तू अपने आप को इस घर की बहू समझती है ना प्रीत, तो शर्त ये है, कल 3 पंडित आएंगे इस घर में भोज के लिए। तुझे तीनों पंडितों के लिए खाना बनाना होगा, वो भी किसी की मदद के बिना। रब जी मदद करो। मैं हूं ना तेरे साथ, सब कुछ हो जाएगा। शर्त ये नहीं थी, शर्त ये थी कि ये अकेले खाना बनाएगी। वाह राज, तू उसे हरा देगा और वो ये घर छोड़ के चली जाएगी, है ना? लेकिन तू भूल रहा है कि उसके साथ साथ तेरी माँ भी ये घर छोड़ के चली जाएगी। जाने कैसे करेगी प्रीत, उसे तो ठीक से पानी उबालना तक नहीं आता। सारी जिंदगी लड़के की तरह तो पली बढ़ी है। मनीष, जी मालकिन। इधर आना। जी मालकिन। वो तुझे घर का काम वाम तो आता है ना? जी मालकिन, घर का सारा काम मैं ही तो करता हूँ। और रसोई का काम भी आता होगा? जी थोड़ा बहुत तो कर लेता हूँ। अच्छा, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है ना, इसीलिए पूछ रही थी। सूजी का हलवा बनाना तो आता है ना? सूजी का हलवा नहीं आता। तो फिर शादी के बाद अपनी बीवी को क्या खिलाएगा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाती हूँ सूजी का हलवा बनाना, ठीक है? जी। सबसे पहले ना एक कढ़ाई ले लो, कढ़ाई, गहरी कढ़ाई। जी मालकिन। अब इसमें हम घी डालेंगे। अब घी लेके इसमें अरे सिर्फ 4 चम्मच, हाँ सिर्फ 4 चम्मच, सिर्फ 4 चम्मच घी डालना है हमें, 4 चम्मच घी। हाँ, और इस कढ़ाई में हमें सूजी डालनी है, ठीक है? सूजी तो पता है ना? जी मालकिन। सूजी वो बारीक बारीक सफेद रंग की, सफेद वाली बारीक सी होती है ना, बारीक सी सूजी। हाँ, तो ये जो सूजी है ना, ये सूजी हम करीबन 2 कटोरी डालेंगे, ठीक है? 2 कटोरी बस होगी। तो ये सूजी डाल दी। अब हम इसे हल्के हाथ से घुमाने लगेंगे, ठीक है? ऐसे करके दिखाओ। हाँ, जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे हल्के हाथ से इसे घुमाते रहना है। जी ऐसे? हाँ, ये कढ़ाई को ना वो कपड़े से पकड़ लो ताकि कढ़ाई उलट ना जाए, ठीक है? और इसे तब तक भूनना है जब तक ये हल्की कत्थई रंग की नहीं हो जाती, ठीक है? भून रहे हैं ना? फिर अब ये कत्थई रंग की हो गई तो अब ना इसमें थोड़ा शक्कर डाल देंगे, ठीक है? शक्कर तो पता ही होगा ना? जी मालकिन, शक्कर पता है। करीबन 5-6 चम्मच शक्कर। तो ये 5-6 चम्मच शक्कर डाल दी, इसे थोड़ा मिला लिया। अब ना इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, ठीक है? तो अब पानी लेते हैं और धीरे धीरे इसमें पानी डालते हैं और इसे अभी भी हल्के हाथ से मिलाते रहेंगे जब तक पानी सूख ना जाए, ठीक है? मनीष, घुमाते रहो। हाँ। आया छोटी मालकिन। मालकिन, मुझे घर का काम बहुत करना है और मैं ये सब सीख के क्या करूंगा? बहू रानी तो आ ही गई है रसोई संभालने के लिए। मालकिन, मुझे बाजार भी जाना है छोटी मालकिन का सामान लेने, तो मैं चलता हूँ। लेकिन वो हायो रब्बा, ऐसे तो राज शर्ट जीत जाएगा। सुनो भाई, पिछले 10 सालों में जितने भी किसानों ने हमसे कर्जा लिया है उस सब का हिसाब इस किताब में है। उस सब से 10 सालों का सूद समेत कर्जा वसूल करो। शाह हूं इस कुंबे का, खैराती का काम नहीं कर रहा हूं। जिससे जितना बनता है
उतना लो, बड़े दांत से खींच के निकालना पड़े। ठीक। वो खेतों का काम हो गया? जी हो गई। और जो 4 ट्रैक्टर नए मंगवाए थे उनका क्या हुआ? दे दिया ऑर्डर। जगन, तूने दीवान जी को पैसे देने से मना किया है? हाँ पर जाए। क्यों? पंचायत ने क्या कहा है तो भूल गया? परजाई, पंचायत ने क्या कहा था, क्या हुक्म दिया था, कैसे भूल सकता हूँ? उन्होंने कहा था तेरा सम्मान करूं, तेरी देख रेख करूं, कैसे भूल सकता हूँ? सम्मान दे रहा हूं। खाना मिलता है ना, पानी भी मिलता है पीने का, कमरा है सोने के लिए, तो तेरी देखरेख भी बहुत अच्छे से होती है। रही बात पैसों की, तो वो मैं तुझे नहीं दे सकता परजाई। हाँ, अगर बहुत ही जरूरी है, किसी को देना है तो मुझे बता दे किसको देना है, मैं भिजवा दूंगा। मंदिर में मंदिर बनवा रही हूँ, उसके लिए देने। मंदिर बनवा रही है ना, तो ट्रस्ट भी होगा उसका। ट्रस्ट होगा तो बैंक अकाउंट भी होगा। तू नंबर बता दे, मैं पैसे डलवा दूंगा। वो सब मुझे नहीं पता। ट्रस्टी जी लुधियाना गए हैं। फिर परेशान क्यों हो रही है परजाई? जब ट्रस्ट ही नहीं है तो पैसे डाल के क्या करेगी? आने दे ट्रस्टी को, बता देना मुझे, मैं पैसे भिजवा दूंगा। जरूरी है मुझे। अगर ये पैसे मुझे नहीं मिले तो पापा जी मेरी मदद करो। अरे वाह, क्या है ये? मेरी बहू की पहली रसोई है। प्रीत बेटा, सबसे पहले अपने ससुर जी को दो। दुश्मन की बेटी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएगा कोई भी बाजवा। क्या पता कहीं जहर मिला दिया होगा तो। अब जब मेरे पति नहीं खा रहे तो मैं कैसे खा सकती हूँ? हाँ, पापा जी ने कह दिया तो बात ही खत्म, नहीं खाएंगे। ले जाओ इसे वापस। अरे अरे अरे, बेचारी के साथ सब लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं,
मैं चख के देख लेता हूं। छी! लगता है बाकियों का फैसला ज्यादा सही था। जहर जैसा ही है। पापा जी आप सही कह रहे थे। चक्कर क्या है ना प्रीत, ये तेरे बस का नहीं। खाना बनाने की कला औरतों के हाथों में होती है, जैसे कि मेरी मां के हाथों में। इनके हाथों से बना हुआ खाना खाओ तो सुकून मिलता है। और तू तो कल तक एक लड़का थी, झूठ और फरेब के लिबास में छिपी हुई एक लड़का। सच्चाई तो आज साबित हुई है ना कि तू लड़की है। बाकी सब तो तमाशा था। पहले अधूरा लड़का और अब अधूरी लड़की। बस कर राज, बस कर। मुझे नहीं पता था कि तेरे लिए भी औरत सिर्फ तब भी पूरी होती है जब घर का चूल्हा चौखा जाने। रोज तेरे बारे में कुछ नया जानने लगी हूं। ऐसा लगता है इतने सालों से किसी अजनबी को पाल रही थी मैं। एक औरत का असली गहना होता है उसकी सहनशीलता। और मेरी बहू में उसकी कोई कमी नहीं है। मेरे लिए मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी प्रीत पूरी है। बस मम्मी बस। अगर ऐसा है तो अपनी बहू को यह याद दिला दीजिए कि अगर आज एक भी पंडित इस घर से नाखुश गया तो ये यहां टिक नहीं पाएगी। मम्मी मुझे खाना बनाना क्यों नहीं सिखाया? लड़का समझकर सिखा दीजिए।
जी अम्बा बहन जी, पैसों का इंतजाम हुआ? आप तो आज आने वाले थे ना? जी मैं इंतजाम करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी जल्दी करो बहन जी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। जी मैं लेकर आ जाऊंगी, इंतजाम कर रही हूँ। मनु, मन्नू कहाँ है? मन्नू नहीं है। मेरा बच्चा हमेशा कहता था मम्मी मैं सब ठीक कर दूंगा। मन्नू कहाँ है? मम्मी, मन्नू आपको तो पंचायत ने मना किया था ना बात करने। मम्मी, किसी को अगर पता चल गया तो? पहाड़ में कहीं पंचायत। मुझे अपनी बेटी से बात करने के लिए किसी पंचायत के फैसले से डर नहीं है। कैसी हो मम्मी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है? खाना खाना? खाना? खाना बन रहा है मम्मी। नौकर चाकर है ना, वो बना रहे हैं। रोटी, सब्जी, दाल, पूरी, हलवा, सब बन। झूठ बोल रही है ना? तेरी हिचकी को आज तक समझ में नहीं आया कि मन्नू और प्रीत में क्या फर्क है। मेरे मुंह से झूठ निकलता नहीं कि वो आ जाती है। एक बात याद रखना मन्नू, नाम बदल लेने से सीरत नहीं बदलती। तू मेरा वही बच्चा है जो सब काम चुटकियों में निपटा देता है। तेरी ताकत बाजुओं में नहीं है, तेरे दिमाग में। याद रखेगी ना? जी मम्मी। पापा जी तेरा ख्याल रखेंगे। तू बहुत अच्छा बच्चा है। जिंदा रहे पुत्र। जी मम्मी। पंचायत का हुक्म मुझे सिखा रही थी परजाई, खुद ही भूल गई। क्या कहा था पंचायत ने? कि अपनी बेटी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, फोन तक नहीं करना। तुमने फोन मिला दिया। पंचायत का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा ना, है ना?
अपनी बेटी के साथ कोई रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता नहीं।